लोकी के एंडिंग में आखिर हुआ क्या? यहाँ पर बहुत लोगों को समझ नहीं आया है कि लोकी का एंडिंग में आखिर हुआ क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि भाई आखिर इसकी एंडिंग में ऐसा कैसे हुआ कि कैंग के आने के बाद ही मल्टीवर्स था। कैंग के आने से पहले भी तो मल्टीवर्स होगा ना, तो आखिर ऐसा क्यों कि लोकी को वहां जाके बैठना पड़ा? मतलब सिर्फ ये तो रीजन नहीं ना हो सकता है कि वहां पर कैंग पे नजर रखना हो इसीलिए वहां लोकी बैठा। मतलब ये तो रीजन है ही, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन थे और आज की वीडियो में हम लोग सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा एंडिंग समझना पड़ेगा कि एंडिंग में आखिर हुआ क्या। एंडिंग में लोकी जब कैंग से एक लास्ट बार मिलने जाता है, वहां पर वो ही हू रिमेन के रूम में वो फॉर्मूला देख लेता है जिससे टेम्परल लूप सिस्टम चल रहा था। यहाँ पे लोकी समझ जाता है कि भाई जो बंदा एक पूरा सेंचुरी लगा के एक ही चीज पढ़ा है, वो चाहे कितना भी बेवकूफ रहे, जब तुम एक ही काम को पूरे 100 साल करोगे उसके बारे में तुमको सब कुछ तो पता हो ही जाएगा। और यही चीज था लोकी के साथ, जबकि वो इतना तेज बच्चा है। जहाँ पर वो समझ जाता है कि हमको क्या करने की जरूरत है, और यहाँ पर वो मोबियस के पास जाता है जहाँ पर मोबियस उसको समझाता है कि ग्रेटर गुड के लिए हम लोगों को कभी कभी छोटी छोटी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। और यहीं पर लोकी समझ जाता है कि हमको सिल्वी को मारने की जरूरत नहीं है, हमको अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी और को बचाने की जरूरत नहीं है, हम खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। और लोकी लास्ट में यही करता है, जहाँ पर वो सबसे पहले तो कैंग का टेम्परल लूप को तोड़ देता है जो कि मेन टाइमलाइन को सिर्फ बचाए हुआ था। जो एक्स्ट्रा टाइमलाइन उसमें से निकल रही थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था जो सिर्फ कैंग के पर्पस को सर्व करे। और उसी मशीन की मदद से कैंग अपने टीवीओ को पावर अप भी कर रहा था, जो कि लोकी ने उस टेम्परल लूप को तोड़ के वो सारी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस या मेन टाइमलाइन की ब्रांचेस थी उन सब में से एनर्जी निकाल ली थी। वहां पे उसमें एनर्जी तो भरनी ना पड़ती, और ये चीज लोकी ने अपनी पावर की मदद से की। जहां पर उन सारी जो तुम देखोगे जब लोकी टेम्परल लूप को डिस्ट्रॉय करता है सब कुछ वहां पे मरने लग जाता है, सारी ब्रांचेस सारी खत्म होने लगती है। और यहीं पर लोकी उन सबको अपनी पावर की मदद से वापस से जिंदा करता है। और लास्ट में वो जो एसगार्ड का रे था वो इस चीज को डोनेट करता है कि वो जो मेन टाइमलाइन है अब वो एक पेड़ बन चुका है जहां पर उसकी जो ब्रांचेस है कितनी भी ज्यादा फैल सकती हैं और उनको कोई लिमिट करने वाला नहीं है। जहां पर लोकी को फिलहाल तो वहीं बैठना पड़ेगा जब तक वो कोई उपाय न निकाल ले। ये जो सारी ब्रांचेस है जिनको वो अपनी पावर की मदद से जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि लोकी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइमलाइंस को बचा रहा है जहां पर से उसके दोस्त लोग आए हैं। वरना लोकी को क्या जरूरत था वो एक्स्ट्रा टाइमलाइंस को बचाने का, ब्रांच टाइमलाइंस को बचाने का। यहाँ पर वो हमको ऐसा लगता है सेक्रेट टाइमलाइन है जो रिमेन्स ने बनाया था इस यूनिवर्स के लिए, उस टाइमलाइन से इन सारी ब्रांचेस को किसी न किसी वे में जोड़ेगा। क्योंकि आने वाली मूवीज में जब कैंग के नाम पे ही पूरी मूवीज चलेंगी तो अगर लोकी वहां बैठा रहेगा तो फिर मेक सेंस नहीं करेगा। और यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि लोकी कोई एक रास्ता ढूंढ लेगा। एक बंदा इतना जीनियस हो, इतना उसके पास फालतू टाइम हो, और सॉरी लोकी के लिए तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इतना सारा टाइम हो जो कभी बीते ही ना, तो भाई वो कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल ही लेगा। यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कोई उपाय निकालेगा जिसकी मदद से वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस को पावर्स मिलते रहे और उसको वहां पे बैठने की जरूरत भी ना पड़े, ताकि जहां पर यही चीज उसकी गलती बनेगी और कैंग आके वापस से सब चीज पे राज करेगा, तभी ना फिर कैंग डायनेस्टी बनेगा और सीक्रेट वॉर्स बनेगा। अब सीक्रेट वॉर्स तक का तो पता है, लेकिन कैंग डायनेस्टी तक तो कैंग ही को विलन रखना पड़ेगा। और जब तक लोकी बैठा हुआ रहेगा वो कैंग के किसी वेरिएंट्स को आने नहीं देगा। जहां पर हम लोग देखते हैं कि विक्टर टाइम लेगा तो वो फ्यूचर ही मिटा देता है, बेचारा आइसक्रीम ही बनाते रह गया। कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है। तो बस भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पीस। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।